जय श्री श्याम। आज की कहानी जयपुर से है। जयपुर की इनकी एक भक्त की कहानी है। खाटू श्याम से जी से आज तक जितने भी भक्त जुड़े हैं, इनका कहना है कि इनके जीवन में कोई ना कोई कृपा या चमत्कार हुआ है, जिसे ये अपनी जुबानी बताते हैं और इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जो कोई भी एक बार इनके दरबार में माथा टेकता है या माथा टेकने जाता है, उस पर किसी न किसी रूप में इनकी कृपा हो ही जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी जयपुर से है। यह महिला कैला माता से जुड़ी हुई है। इनकी एक कैला माता मंडली है, जो वर्तमान समय में बस करके खाटू श्याम जी आते हैं। इनका कहना है कि कुछ साल पहले की बात है, जब ये पूजा पाठ तो करती थी परंतु खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई नहीं थी। इनके मन में राधा और कृष्णा के लिए बहुत श्रद्धा और भक्ति थी। ये उनकी पूजा करती थी। इतना ही नहीं, वे वृंदावन भी जाती थी और वहाँ पर कन्हैया के दर्शन करती थी। इनका काफ़ी लंबे समय तक वृंदावन में आना जाना रहता था। पर एक समय आता आता है जब ये क्या देखती हैं कि इनके मंदिर में किसी ने एक खाटू श्याम जी की मूर्ति रखी हुई होती है। ये जब पूजा करने जाती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि मंदिर में किसी ने खाटू श्याम जी की मूर्ति रखी है। ये परिवार से पूछती हैं कि ये खाटू श्याम जी की मूर्ति मंदिर में किसने रखी है, किसके मन में खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा जागी। ऐसे मजाक में सबसे पूछती है, परंतु घर में सबसे पूछने पर पता चलता है कि मंदिर में तो किसी ने भी खाटू श्याम जी की मूर्ति नहीं रखी है। फिर ये आस पड़ोस या जिन्हें जानती थी उनसे भी पता करती हैं कि किस खाटू श्याम जी की मूर्ति मंदिर में किसने रखी है। पर सब जगह से पता चलता है कि उनमें से कोई भी नहीं है जिन्होंने मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्ति रखी हुई हो। इस बात का इन्हें आज तक पता नहीं चला है कि ये मूर्ति किसने रखी है। फिर ये इस मूर्ति की भी मंदिर में पूजा करने लगती हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये पता करने की कोशिश करती हैं, परंतु पता नहीं चलता है कि ये इतनी प्यारी सी मूर्त मंदिर में किसने रखी है। जब ये अन्य देवताओं के साथ खाटू श्याम जी की भी पूजा करने लगती हैं, तो इनके मन में श्याम के प्रति आस्था जागने लगती है और धीरे धीरे इनके मन में श्याम के प्रति लगाव हो जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब ये खाटू श्याम आने का मन बनाती हैं और सब परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करने आती हैं। यहाँ पर आकर माथा टेकती हैं। इसके बाद इन्हें श्याम दरबार से इतना जुड़ाव होता है कि ये हर बार खाटू श्याम आने के लिए इनका मन करता है। इनकी पूरी कैला माता मंडली खाटू श्याम जी से जुड़ जाती है। इन्होंने खाटू श्याम जी से कुछ भी नहीं मांगा, परंतु तब का समय है और आज का समय इनके जीवन में प्रगति ही हो रही है। इनका जीवन इतना ज़्यादा सुधर जाता है, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है और जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे सारी चीज़ें इन्हें पल में मिलने लगती हैं। इतना ही नहीं, आज ये श्याम की कृपा से इतनी तरक्की कर रही हैं कि एक खुद की बस लेकर खाटू श्याम आती हैं और इसमें कई और औरतों को बस में बैठाकर, जो कैला माता से भी जुड़ी हुई है, खाटू श्याम आती हैं और यहाँ आकर इनके दर्शन करती हैं। इतना ही नहीं, श्याम की इन पर इतनी अच्छी कृपा है कि ये वृंदावन और खाटू श्याम दोनों से जुड़ी हुई है और कैला माता से बस लेकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने आती हैं। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके जीवन में कितनी कृपा खाटू श्याम जी की है, जो ये बस करके श्याम के दरबार आती हैं और अन्य महिलाओं को भी खाटू श्याम जी से जोड़ती हैं। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने जयपुर की अपनी एक भक्त पर कृपा की। यह श्याम प्रेमी महिला खाटू श्याम जी के बहुत प्यारे भजन भी गाती हैं। ये पूरी मंडली श्याम के भजन भी गाती हैं और हंसते नाचते गाते हुए श्याम के दरबार आती हैं। यहाँ प्रसन्नता से आते हैं और प्रसन्नता से वापस भी जाते हैं। इन महिला की एक
कैला माता मंडली है जो मिलकर कीर्तन भी आयोजित करवाते हैं। अ, इतना ही नहीं, ये कैला माता के साथ खाटू श्याम जी के कीर्तनों का भी आयोजन करते हैं और नाचते गाते हैं, भजन गाते हैं, इनका कीर्तन भी करवाते हैं। तभी तो श्याम की इन पर इतनी अच्छी कृपा है। जय श्री श्याम श्याम। खाटू श्याम जी की कृपा की एक और कहानी भी है। यह कहानी है एक गरीब परिवार की। यह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित था। इनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था और घर में कभी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती थी तो उसे लाने के लिए इनमें इतना पैसा नहीं था, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये कहीं से घर के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें, बल्कि इन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके घर चलाना पड़ता था। इनका कहना है कि कई बार ये छत टपकती टपकती थी, जिसकी वजह से इन्हें कई समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता था, परंतु इनके पास इतना पैसा नहीं था कि यह जहाँ से छत लीक हो रही थी उसे ठीक करवाने के लिए किसी प्लम्बर को बुला सकें और छत को ठीक करवा सकें। इतना ही नहीं, इन्हें घर की जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें होती थी उन्हें बहुत ही सोच समझ कर पूरा करना पड़ता था, क्योंकि इतना सफिशेंट पैसा नहीं था और घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तभी एक ऐसा समय आता है जहाँ जब इन्हें कहीं से खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है तो ये दूसरों को देखकर अन्य मंडलियों के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं। यहाँ खाटू श्याम जी से अरदास लगाते हैं। अरदास के पश्चात इनके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। इनके जीवन में इतने ज़्यादा बदलाव आते हैं कि ये सोच भी नहीं सकते थे। ये फर्श से अर्श पर पहुँचे हैं, ये इनका खुद का कहना है। खाटू श्याम जी की कृपा से इनकी दुकान और जो भी ये काम करते हैं वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आज इन्होंने अपने घर की प्लम्बरिंग भी करवा ली है और घर भी अच्छे से बनाया है। इतना ही नहीं, जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। घर में आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये आज इतने खुश हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार हर साल आते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही यहाँ पर इनके जन्मदिन को मनाने के लिए भी आते हैं और अपनी प्रशंसा जाहिर करते हैं। इनका कहना है कि शाम के दरबार में न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि हर समस्या का समाधान है और जो भी कोई किसी को चाहे कितनी भी बड़ी ज़रूरत है या कितनी भी छोटी ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं। इस बात का प्रमाण यह कहानी देती है कि जहाँ आस्था और श्रद्धा होती है वहाँ सब कुछ अर्जित किया जा सकता है और सब पूरा होता है। बस विश्वास की बात है और श्रद्धा की बात है। अगर हम अपना सब कुछ शाम को अर्पण कर दें तो वे उसका दुगना चौगुना लौटाने वाले हैं। ऐसी श्रद्धा अगर किसी में विश्वास है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक समर्पण और आस्था श्रद्धा की कहानी एक महिला की है। इनका कहना है कि इनके परिवारों में कुछ झगड़े चल रहे थे जिनकी वजह से इनके पति को जेल हो जाती है और बहुत कोशिश करने पर भी इन्हें ज़मानत नहीं मिलती है और ये इन्हें जेल में 4-5 महीने हो जाते हैं। तभी इन्होंने कई बार खाटू श्याम जी के बारे में सुन रखा था, तो इनका करवा चौथ का व्रत आने वाला था। ऐसे में ये बड़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि इनके पति तो कस्टडी में थे। तो ऐसे में इन्हें अपने व्रत के लिए भी चिंता हो रही थी। इतना ही नहीं, पति को 4 महीने कस्टडी में हो गए थे और इनका ज़मानत भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय में ये भी सोचती हैं कि अगर श्याम सबको सब कुछ देते हैं, बंगले देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें देते हैं, करोड़ों के मालिक बनाते हैं, तो मेरे लिए मेरे पति को भी तो वापस लौटा सकते हैं। तो यह सोचकर ये खाटू श्याम जी के दरबार आती हैं। यहाँ आकर माथा टेकती हैं और अरदास लगा देती हैं। इनका कहना है कि जब ये अरदास लगाती हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही, 1 महीना भी नहीं हुआ था, इनके पति को ज़मानत मिल जाती है और ये जेल से छूट जाते हैं। यह इनकी सच्ची आस्था और
विश्वास की कहानी है। इनका कहना है कि इससे बड़ा इनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि जहां लाख कोशिशें करने के बाद भी इनके पति को जमानत नहीं मिल पा रही थी, वहीं एक अरदास से इन्हें न सिर्फ जमानत मिली, बल्कि ये जेल से छूटकर वापस घर भी आ गई। ये इनका खुद का कहना है। इस कहानी या चमत्कार से हमें यही मालूम चलता है कि जहाँ आस्था, विश्वास और श्याम है, तो वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जहाँ श्याम होते हैं वहाँ सब कुछ हो सकता है, और जिन पर श्याम की आस्था है उन्हें कोई भी गिरा नहीं सकता है। जय श्री